First girl from the Northeast to play for India. असम से है। सर अभी समझ में नहीं आ रहा आपके सामने मैं क्या बोलूं, बट जो समझ में आए वो बोलो। सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो उस दिन भी वैसे हुआ सर, बारिश हुआ और हम बस कीपिंग ही किया मैंने। बट इतना था, मतलब मैं खुद बहुत हैप्पी थी उस दिन, क्योंकि डेब्यू होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए करना, और वो भी वर्ल्ड कप में हुआ मेरा, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं उस दिन उस मैच को लेके कि खेलूंगी देश के लिए। और मेरा ऐसा था कि मैं उस दिन मतलब मैच जिता के दूँ इंडिया को, कि मतलब जो भी मेरे से अच्छा बने और मैं जितना भी एफर्ट लगाऊं। और एक बात सर सबसे अच्छा था, क्योंकि सारे टीम भरोसा कर रहे थे मेरे पे, और सब लोग आके मुझे मतलब हर एक बात बता रहे थे, हर एक बात कर रही थी। First girl from the Northeast to play for India. असम से है। यहाँ आते ही मोर देखे होंगे। हाँ सर, मैंने वही बोला, एक और मोर दिखे आपको। मुझे सिर्फ एक मोर ही बनाना आता था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया। बाकी बना के रख दिया। सर नेक्स्ट कुछ नहीं आता बनाना। नेक्स्ट वो चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन आपकी माताजी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा। कितनी कठिन जिंदगी में थे, उन्होंने आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। यानी एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। मैं मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिएगा आप। हाँ जी सर। सबसे पहले मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको। मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो हो। अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि आप मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? हम जब जब भी वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा, वो बहुत मैसिव होगा, और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का ये बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक वहाँ का एक यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूँ कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा, और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहाँ आप पढ़े हैं वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा, 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए, वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। दूसरा, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, भाई आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीज़ें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है। और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा, और उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो
आप लोगों ने करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला। इसमें से कई लोग हैं जिनको कई बार मिला हूँ, बहुतों को पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है आप लोगों से मिलने का मौका मिले तो आपसे मेरा जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं। आपने जो बोला हम याद रखेंगे फॉर श्योर। जब भी हमको मौका मिलेगा कि लोगों से बात कर पाए तो हम ये मैसेज ज़रूर पास करेंगे। और हमारी टीम की तरफ से अगर आपको भी कभी भी हमको ये मैसेज के लिए जब भी हमको बुलाना, हम सब लोग कभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैसेज हम सबको मिलकर के देश को आगे ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कोई दे नहीं रहा। नहीं सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं बिना उसी पसंद है कि नहीं? जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफ़ी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोली थी आजा कैच, आजा मेरे पास आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे।